आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज आलोक सिंह and as usual this is our current affairs series program that is primarily focused on UPSC and state PCS prelims 2024। ये हमारा करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस या जो भी ऐसे एकेडमिक डिसिप्लिन्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हैं उनको हम इस अपने करंट अफेयर प्रोग्राम में डील करते हैं। इस करंट अफेयर प्रोग्राम की होलिस्टिक डिजाइनिंग, इसके कंटेंट की क्वालिटी अलोंग विद द क्वांटिटी हमारे एग्जाम को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करें उसको आप लॉजिकली कॉम्प्रिहेंड कर सके एंड साइमल्टेनियसली इसको जो है आप इजीली एग्जाम में अप्लाई कर सके। ये काफी क्रीम कंटेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, तो आई होप कि आप इसका बेनिफिट उठा सके और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन क्वाइट बूस्ट अप एंड बेटर हो सके। तो आज का जो हम पहला आर्टिकल डील करने जा रहे हैं वो हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स का जो इंडियन इकोनॉमी along with the geography simultaneously international relations है भी ये टॉपिक क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एज यू कैन सी जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि अगर कोई भी ग्लोबल लेवल पे एक एलियंस फॉर्म हो रहा है, कुछ ऐसा समिट या एलियंस फॉर्म हो रहा है, तो हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। उसमें हम देखते हैं कि आखिर इस एलियंस में मेंबर कौन कौन से हैं, किस बिहाफ पे वो एलियंस फॉर्म किया गया है, उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या ऐसे चैलेंजेस रहे हैं जिसके बिहार पे वो एलियंस फॉर्म हुआ है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे आखिर वो ग्लोबल एलियंस क्या है, कौन सी पार्टनरशिप है, राइट। बियॉन्ड दैट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से चाहे वो ग्लोबली हो या इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये इकोनॉमिक आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ज्योग्राफी के डोमेन में हम देखेंगे कि जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स इसमें मेंशन किए गए हैं वो उनका लोकेशन या उनकी प्रोडक्शन या उनके रिजर्व जो है अक्रॉस द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे और इंडिया की पोजीशन क्या है एंड बियॉन्ड इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में उनका क्या प्रोमिनेंस है। तो इस बिहाफ पे पहला आर्टिकल हम बिगिन करते हैं। ये न्यूज में इसलिए रहा है कि ऑफ रीसेंट हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसने ये प्रपोज किया है कि हमारी जो पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे आपकी एनटीपीसी हुई, कोल इंडिया लिमिटेड हुई, इनको जो है एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए। और लिस्ट क्या है? क्रिटिकल मिनरल एसेट्स की लिस्ट। और ये इन पीएसयूज को प्रमोट किया जाए कि अक्रॉस द वर्ल्ड जाएं और जो भी प्रोमिनेंट क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स के एसेट्स हैं उन पे जाके अक्वायर करें, उन कंट्रीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज के साथ ट्रीटी करके उनके रिजर्व्स को अक्वायर करें और वहां पे जो है मिनरल्स का जो है एक्सप्लोरेशन करें। तो इस बिहाफ पे ये न्यूज का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कुछ की टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसा कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो जो ग्लोबल एलियंस की बात मैं बात कर रहा था वो हम देखेंगे इस आर्टिकल में कि आखिर ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है क्या, इसको एमएसपी बोलते हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है क्या, राइट। ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बॉडी 2022 में एस्टैब्लिश की गई थी और आजकल का जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से ये न्यूज क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। बियॉन्ड क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई है तो हम देखेंगे आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। बियॉन्ड कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की हम डिस्कशन भी लेंगे, जैसे कि लिथियम, इनके रिजर्व्स कहाँ हैं, कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बियॉन्ड दैट इंडिया में इनकी क्या पोजीशन है। साइमल्टेनियसली हम कोबाल्ट के बारे में भी देखेंगे। और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को समझने से पहले जो आज के कंटेम्प्रेरी 2-3 सालों में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे ताकि हमें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है क्वाइट ईजियर और हमें इजीली जो है कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड कर सके। तो पहले न्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट देख लेते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है उसने ये प्रपोज किया है कि जो हमारे गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, जो स्टेट पीएसयूज हैं, पीएसयूज लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इनको जो है प्रमोट किया जाए ताकि ये ओवरसीज जाके लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट के जो रिजर्व्स हैं उनको जो है अक्वायर कर सके या वहां पे जो है माइनिंग प्रैक्टिसेस शुरू कर सके। इससे क्या होगा? इससे जो इंडिया का एसेस है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए वो बढ़ेगा। हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स होंगे तो एक सप्लाई चेन, प्रॉपर सप्लाई चेन जो है डेवलप होगा, राइट। और ये जो है हमारी जो क्रिटिकल मिनरल्स की नीड है उसको जो है मीट आउट करेगा। इसके लिए जो है हमारे स्टेट पीएसयूज को जो है हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उनको कुछ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी दे रही है कि वो ऐसी एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जाके कर सके। और इसी बिहाफ पे कुछ हमारी स्टेट पीएसयू है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, उसने कुछ इंटरेस्ट शो किया है
और इंटरेस्ट कहाँ पे शो किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके लिथियम और कोबाल्ट ब्लॉक्स का जो है एक्सप्लोरेशन कर सके। ऑस्ट्रेलिया में एज यू नो कि एक मिनरल रिच कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे किन किन मिनरल्स का ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक्सप्लोरेशन करना चाहती है। वो एक है लिथियम, दूसरा है कोबाल्ट। बियॉन्ड दैट साउथ अमेरिका के 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, एबीसी कंट्रीज, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइल्ड। ये भी जो है मिनरल के हिसाब से मोर प्रोमिनेंटली लिथियम के हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ पे भी हमारी जो पीएसयूज हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो ये एक ब्रीफ सी डेवलपमेंट है। और ये जो इंस्ट्रक्शन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्यों दिया है, ये तब दिया है जब इन द ईयर 2023 जून में जो है इंडिया जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो एलियंस फॉर्म किया गया था उसका एक मेंबर बना है। ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप जो है एक यूएस लेड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेड ग्रुप है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन, उनके सप्लाई चेन से डील करता है। उसका 2023 में जो है इंडिया मेंबर बना है। उसके पहले जो है अराउंड 13 कंट्रीज अलॉन्ग विद द यूरोपियन मेंबर, जो हम आगे इसको देखेंगे कि क्या है, वो जो है इसके मेंबर्स रह चुके हैं, राइट। तो इस बिहाफ पे जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो पीएसयूज को जो है रिकमेंड किया है। नाउ ये तो न्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट थी कि पीएसयूज को जो है रिकमेंड किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इन जो पिलर्स पे हैं उन पे हम देखते हैं कि आखिर ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। उससे पहले हम क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं। क्रिटिकल मिनरल्स एज द नेम सजेस्ट, क्रिटिकल टर्म यहाँ यूज किया गया है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ मिनरल्स जो क्वाइट क्रिटिकल है, यानी कि हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी फंक्शनिंग या ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड जो है कुछ लिस्ट ऑफ मिनरल्स क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हैं आज के मॉडर्न डे टाइम में, इसलिए इन मिनरल्स को जो क्रिटिकल मिनरल्स बोला जाता है। ये क्रिटिकल मिनरल्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स, along with मेडिकल इंडस्ट्री में भी, जो मेडिसिन की फील्ड में भी, बियॉन्ड टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ऐसे अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही है कि ईवीज आएंगी, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन, एक नया मॉडर्न डे में जो है ट्रांसपोर्टेशन हमारा बूस्टअप होगा। और ईवीज के लिए बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, और बैटरीज किन मेटल से, किन क्रिटिकल मिनरल से जो बनेंगी वो होता है लिथियम। लिथियम से बनाई जाएंगे। बियॉन्ड डिफेंस के फील्ड में भी जो आज के टाइम पे मॉडर्न मिसाइल्स बना रही है वो सेमी कंडक्टर बेस्ड हैं, तो उनमें जो है इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल, सेमी कंडक्टर जो भी एलिमेंट्स है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज में है। बैंकिंग पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखते हो कि आज की जो मॉडर्न डे कार्स आ रही हैं, कोई भी आप कार देखो उसमें फीचर लोडेड कार्स है, वो कार फीचर लोडेड है, तो किसके बिहाफ पे, इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स के बिहाफ पे उनमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगाए जाते हैं जिससे आप जो है इन फैसिलिटीज को अवेल कर पाते हैं। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं आज के टाइम पे हर एक इंडस्ट्री के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाते हैं। इनका प्रॉपर सप्लाई चेन, इनकी एसेसिबिलिटी टाइम एंड अगेन एट अ रेगुलर बेसिस क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल का जो सोर्स है वो ना मिले किसी कंट्री को या किसी इकोनॉमी को, तो उसकी इकोनॉमी का डाउनफॉल हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कोविड के टाइम पे आपने देखा था कि इनका जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन हुआ। जैसे कि अगर आज के मॉडर्न डे में अभी अगर आप देखें, एक कार की आप बुकिंग कराते हैं, कोई भी कार आप अच्छी जो है बियॉन्ड 10 लाख खरीदने जाते हैं और फीचर लोडेड कार है, तो उसकी बुकिंग कराते हैं तो उसका टाइमलाइन 18 महीने बाद आपको डिलीवरी मिलेगी या 2 साल बाद मिलेगी। क्यों मिलेगी? ऑल बिकॉज की जो कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो क्रिटिकल मिनरल्स के बेस पे हो रही है। तो इसका जब तक सप्लाई नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी बिहाफ पे ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन इन क्रिटिकल मिनरल्स का बना रहे, राइट, और किसी कंट्री की इस पे मोनोपोली ना रहे, टू प्रिवेंट द मोनोपोली, राइट, मोनोपोली ना रहे, डाइवर्सिटी रहे सप्लाई चेन की। इसी बिहाफ पे जो है ये आपका जो ग्लोबल जो मिनरल एलियंस है, ग्लोबल सप्लाई चेन जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप या एलियंस है, इसको बनाया गया है। अब ऐसे यू नो कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज में ही इनकी जो रिजर्व्स पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने लिथियम के बारे में डिस्कस किया कि लिथियम प्राइमरली साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइल्ड, यहाँ पे लोकेटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो ऐसे कुछ 8-10 कंट्रीज ही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व्स या उनका प्रोडक्शन पाया जाता है। तो उनकी मोनोपोली इन कंट्रीज की ना हो,
और अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उनका सेलिंग एक पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जा सके, तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होना प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। तो उस सप्लाई चेन पे किसी कंट्री की इंडिविजुअली मोनोपोली ना क्रिएट हो, इसीलिए इसकी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात की गई है। यानी कि आप समझ सकते हो आज के जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चाइना लेड है, चाइना मैक्सिमम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, तो उस सप्लाई चेन पे जो है एक तरह से चाइना की मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है या हो चुकी है। तो इसी इशू को ध्यान में रखते हुए इस ग्लोबल सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हो और मिनरल जो भी क्रिटिकल मिनरल्स इनका प्रॉपर एक्सप्लोरेशन हो, प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर पैसा इसमें लगाया जाए, इसीलिए इस जो है एलियंस का फॉर्मेशन किया गया। तो वी अंडरस्टूड कि आखिर ये जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप एलियंस या क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली ना हो, डाइवर्सिटी ऑफ सप्लाई चेन हो, मोर एंड मोर अफोर्डेबिलिटी हो, सबको मिले, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, राइट, सबकी टेक्नोलॉजी सबकी इंडस्ट्री बूस्टअप हो। इसीलिए जो है इसी बिहाफ पे जो है इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। कोविड में आपने देखा था, पैंडेमिक में ये सब सारे इश्यूज एराइज हुए थे, तो वी अंडरस्टूड क्या कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या, कुछ लिस्ट ऑफ मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट है, उन्हीं बिहाफ पे जो इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का जो एस्टैब्लिशमेंट किया था। नाउ अब हम जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन डिटेल देखते हैं, फैक्चुअल पार्ट जो वन लाइनर है फैक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो कि प्रीलिम्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्वाइट हाई हो जाती है। तो आखिर ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, कब स्टैब्लिश किया गया, इसके मेंबर कौन कौन से, कोर पर्पस क्या है, और जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मूथली फंक्शन करें, इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स भी डिवाइस किए गए हैं ताकि जो स्टेक होल्डर्स या जो भी कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट या वहां के इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट या प्रिजर्व किया जाए। तो एज आई डिस्कस कि ये जो ग्लोबल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये एक यूएस लेड एलियंस है जिसमें 13 कंट्रीज प्लस 1 एक यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन इसका मेंबर था, और इनको जो है क्रिटिकल मिनरल एलियंस बोलते हैं। यानी कि 14 कंट्रीज या कमीशंस का जो है एक ग्रुपिंग बनाई गई थी 2022 में, जून 2022 में बनाई गई थी, यानी कि कोविड के जस्ट बाद जो सेकंड पैंडेमिक आया था। और इसके जो इनिशियल मेंबर्स थे नॉर्थ अमेरिका में आपकी यूनाइटेड स्टेट्स अलॉन्ग विद कनाडा, यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। यूरोप में हम बात करें बियॉन्ड यूरोपियन कमीशन तो फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी है। एशिया में आपकी जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यूरोप में एक और कंट्री है स्वीडन अलॉन्ग विद यूनाइटेड किंगडम, और आपकी जो है यूरोपियन कमीशन। नाउ इनिशियली जब ये फाउंड किया गया था 2022 में, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं था, बट एज ऑफ नाउ इन द ईयर जून 2023 इंडिया भी जो है इसका एक मेंबर हो चुका है, राइट। तो इंडिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एलियंस जो है। तो ये 14+1 हो जाते हैं इसके टोटल मेंबर्स। तो एग्जाम में ऐसे मेंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कब स्टैब्लिश किया, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। अभी जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज देखो कौन कौन सी हैं, इससे थोड़ा सा एक ब्रीफ सा आइडिया लगाते हैं कि कंट्रीज अलोंग द डेमोक्रेटिक लाइंस इनकी गवर्नेंस एस्टैब्लिश है, इनका एरिया ऑफ जो कॉमन कंसर्न या कॉमन इंटरेस्ट है ग्लोबली जो है एक दूसरे साथ कोऑपरेट करती हैं, और एक चाइना का राइज इन सारी कंट्रीज के लिए एक कॉमन चैलेंज बना हुआ है। तो इनके इंटरेस्ट कॉमन है, बियॉन्ड दैट ये अपने आपस में इनके बीच में जो है कॉमन कंसेंसस बना हुआ है कि एक प्रॉपर ग्लोबल सप्लाई चेन हो ताकि हर एक कंट्री की नीड मीट आउट हो। तो इसी बिहाफ पे, इसी कॉमन इंटरेस्ट के बिहाफ पे जो है मिनरल सिक्योरिटी एलियंस का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। नाउ ऐसे डिस्कस कि एज अ चैलेंज क्रिटिकल मिनरल्स का जो एसेस है सबके लिए हो, इसी बिहाफ पे, इसी एम एंड ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे ये एलियंस फॉर्म किया गया था। तो जो 4 मेजर चैलेंजेस हैं इस क्रिटिकल मिनरल्स के, वो देखते हैं कि आखिर इसमें क्या मेंशन किया गया है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मिनरल सिक्योरिटी एलियंस के, कि ये फोकस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। एज डिस्कस कि ग्लोबल सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हो, किसी एक कंट्री की मोनोपोली ना हो, हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ रोल हो इस सप्लाई चेन में ताकि मोनोपोली ना हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे स्टैब्लिश हो, और ये पूरा जो सप्लाई चेन है वो एक स्टेबलाइज फॉर्म में रन करे, राइट। बियॉन्ड दैट अब ये कंट्रीज मिलके ये ग्लोबल सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी क्रिएट हो, इसके लिए जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो ये कंट्रीज जॉइंटली मिलकर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी, किस लिए, सप्लाई चेन के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए। और
क्योंकि मिनरल एलियंस की बात की गई तो कहीं ना कहीं से इन मिनरल्स को किसी न किसी कंट्री से एक्सकेवेट किया जाए, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो या अफ्रीका में, वहाँ से उनकी जो भी रेस्पेक्टिव कंट्रीज है उनके टेरिटरी से इन मिनरल्स का एक्सकेवेशन किया जाएगा। तो ये जो मिनरल एलियंस है इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि जो वहाँ के इंडिविजुअल्स, वहाँ की कम्युनिटी जो उस मिनरल एक्सकेवेशन के एरिया में या माइन के विसिनिटी में रह रहे उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए और सोसाइटी इन लार्ज का भी ध्यान रखा जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से जो हाई एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन द फील्ड ऑफ माइनिंग प्रोसेस और रिसाइकलिंग सेक्टर पर भी फोकस रखा गया है। बियॉन्ड इन्वायरमेंट का जो पर्सपेक्टिव दिया गया है, क्योंकि मिनरल सिक्योरिटी एलियंस जो है क्रिटिकल मिनरल से डील करता है, तो एज यू नो कि जो हम कभी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जो यूज करते हैं जो सेमीकंडक्टर या इन मिनरल्स के बिहाफ पे होता है, अगर वो खराब हो जाए तो उनको हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, जिससे क्या होता है एनवायरमेंट हैजार्ड क्रिएट होता है। तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी इसमें प्रोविजन रखा गया है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी जो है रिसाइकलिंग हो, ताकि एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस न डेवलप हो। और इसी बिहाफ पे कुछ प्रिंसिपल्स भी डिवाइस किए गए हैं इस मिनरल सिक्योरिटी एलियंस में, कि जहां पे एक्सकेवेशन किया जा रहा है, इन मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जहां से मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, वहां के इंडिविजुअल से जो है कंसल्ट किया जाए, उनके साथ पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट किया जाए कि सो एंड सो प्रोसेस हम यहाँ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन, उनका कंसेंसस हो, तो उस पर फोकस रखा गया है। एक रेस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप टुवर्ड्स द नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े इस मिनरल एक्सप्लोरेशन, और उसके बिहार पे ये प्रिंसिपल रखा गया। बियॉन्ड जो इंडिविजुअल्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस पे भी ध्यान रखा गया कि सेफ हो, फेयर हो, इंक्लूसिव हो, और जो एथिकल नॉर्म्स हैं इन वर्क प्लेसेस पे वो फॉलो किए जाएं। बियॉन्ड जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है इस एक्सप्लोरेशन से, इसकी शेयरिंग की किसी कंट्री की मोनोपोली ना, और अदर जो भी सोसाइटी के अक्रॉस द मेंबर्स हैं उन सबको जो है इसका बेनिफिट मिले, और जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो और बिजनेस ऑपरेशन ऑन द लाइन ऑफ एथिक्स जो ऑपरेट करे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद द चैलेंजेस के साथ इस मिनरल सिक्योरिटी एलायंस ने कुछ प्रिंसिपल्स भी डिवाइस किए हैं जो क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हैं। तो इस बिहाफ पे ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ कंट्रीज, कौन कौन इसकी मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बियॉन्ड क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ एक चीज बैकड्रॉप में याद रखना कि चाइना की जो मोनोपोली है उसको खत्म करने के लिए ऐसे एलियंस का फॉर्मेशन किया गया है। तो ये तो अब तक हुई एलियंस की बात। अब हम मिनरल्स पे आते हैं कि मिनरल्स का आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है। यूपीएससी के अभी जो पास प्रीलिम्स 2023 कंप्लीट हुआ उसमें एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था कोबाल्ट से रिलेटेड, कि कोबाल्ट का प्रोडक्शन 4 कंट्रीज को ऑप्शन दिया गया था, मैक्सिमम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोबाल्ट का कौन सा है, राइट। तो ऐसे ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और उससे थोड़ी ज्योग्राफी की लिंकिंग लेते हैं कि लिथियम और कोबाल्ट 2 आइटम्स मेंशन किए गए हैं, तो उनका रिजर्व्स लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, और लार्जेस्ट रिजर्व के बिसाइड्स पे कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या लीस्ट ऑफ द कंट्रीज कौन कौन सी है जहां पे रिजर्व्स पाए जाते हैं या जहां पे इनका प्रोडक्शन होता है। बियॉन्ड इंडिया का भी स्टेटस देखेंगे कि लिथियम के जो रिजर्व्स हैं इंडिया के अभी कौन कौन से स्टेट्स में लिथियम के रिजर्व्स की प्रोबेबिलिटी है या वहां पाए जाते हैं। तो इस बिहाफ पे देखते हैं लिथियम को जो है एक मॉडर्न डे इकोनॉमी के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हमारे इंडस्ट्री के लिए अब तक बहुत इंपॉर्टेंट था, कोल बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि लिथियम भी आने वाले टाइम के लिए या प्रेजेंट टाइम में ही जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज के लिए लिथियम क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। इसी बिहाफ पे लिथियम को जो व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। तो प्रीलिम्स में अगर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि लिथियम को जो है व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, राइट। बियॉन्ड ये कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जो यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे है उसने बताया था कि लिथियम के रिजर्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड किन किन कंट्रीज में है, राइट। तो एक एक्रोनिम बना लो आप इजियर वे में, राइट, थोड़ा सा एक आसानी हो जाएगा कि साउथ अमेरिका की जब बात हो, राइट, तो एबीसी कंट्रीज आप रिटेन कर लो, where A stands for Argentina, B stands for Bolivia and C stands for Chile। अब ये ग्राफ में यहाँ पे बोलीविया मैक्सिमम दिया है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम अगर बोला जाए तो यू शुड मार्क चाइल्ड, राइट। चाइल्ड की आप मार्किंग करेंगे। 3 कंट्रीज जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज के टाइम पे, मोर देन 50% ऑफ द जो लिथियम का प्रोडक्शन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पहले रिजर्व्स देख लेते हैं। बोलीविया, अर्जेंटीना, यूएसए,
Chile, Australia, China, India, Germany, Democratic Republic of Congo, along with Canada. These are the important reserves. These are the countries जहां पे लिथियम के रिजर्व्स जो है पाए जाते हैं. तो ये कुछ टॉप अराउंड 7 to 8 कंट्रीज है जहां लिथियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं. प्रीवियसली 1-2 साल की डेवलपमेंट अगर करंट अफेयर से आप गो थ्रू हो तो अभी न्यूज में रहा था कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जो है इंडिया के स्टेट्स में जो है लिथियम के रिजर्व्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, उनका जो है लिथियम के रिजर्व्स पाए जा चुके हैं. तो उस बिहार पे इंडिया का भी अमॉन्ग द टॉप 5 कंट्रीज में नाम आ चुका है कि यहाँ पे जो लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं. राइट. तो इस बिहार से काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है. तो ये तो रिजर्व्स की बात हुई. अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा वहां से अवेलेबल है, जहां पे जो बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 कंट्रीज है जो मोर देन 52% ऑफ द ग्लोबल जो है लिथियम का प्रोडक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया करती है. ये 2021 का डाटा है. मतलब 2 साल पहले ऐसी डेवलपमेंट जो हुई थी उसमें जो ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 रखा गया था. चाइल जो है अराउंड 25% ऑफ द लिथियम प्रोडक्शन करता है. चाइना तीसरे नंबर पे है. अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जहां पे लिथियम का प्रोडक्शन होता है. तो इस बिहाफ पे ये न्यूज क्वाइट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है. बियॉन्ड जम्मू कश्मीर एज यू नो कि वहां पे भी हमारे इंडिया में जो है लिथियम के रिजर्व्स पाए गए. अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी एक प्रोमिनेंट लोकेशन है एशिया में जहां लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं. वहां का जो हिंदू कुश माउंटेन है वहां ऐसा इकोनॉमिक वर्थ $1 ट्रिलियन का जो लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं. तो इस बिहाफ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी दी गई कि अफगानिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अलोंग विद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आने वाले टाइम में होने वाला है. तो हर किसी का इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान में हो रहा है. चाइना एज यू नो कि तालिबान के साथ डील कर रहा है. तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. अभी ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं कि ये लिथियम का प्रोडक्शन अलोंग विद रिजर्व्स कहां पे है. बियॉन्ड लिथियम के कोबाल्ट की भी डिस्कशन की गई थी और यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2023 में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जो है कोबाल्ट का प्रोडक्शन कहां पे होता है. तो अराउंड 72% ऑफ द कोबाल्ट का प्रोडक्शन जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वहां से कोबाल्ट का जो है प्रोडक्शन होता है. तो ये रिटेन नहीं हो रहा. तो सी फॉर कॉन्गो, सी फॉर कोबाल्ट या को यहां से ऐसे आप अपनी इंफॉर्मेशन या नमोनिक्स बिल्ड कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का. बियॉन्ड दैट ऑस्ट्रेलिया है, फिर रशिया, क्यूबा एंड ज़ाम्बिया ऐसी कंट्रीज हैं जो कोबाल्ट के प्रोडक्शन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है. तो ये ग्लोबली लिथियम और कोबाल्ट ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है. इसको आप रिटेन कर लो. बियॉन्ड इंडिया की स्टेटस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लिथियम, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि क्वाइट इन न्यूज रहा है लिथियम के रिजर्व्स में. हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी कंट्री भी एक्सप्लोर कर रही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे पीएसयूज जाके लिथियम के रिजर्व्स को आइडेंटिफाई करें. बियॉन्ड इंडिया में अगर हमारे पास कहीं रिजर्व्स अवेलेबल है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है. तो ये डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑन द डे ऑफ 8 ऑफ फरवरी ऑफ रीसेंट पिछले साल जो है 2023 में डाटा दिया है कि कहां पे लिथियम से एसोसिएटेड जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रन किए जा रहे हैं या जहां उनकी पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो एक तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई थी. दूसरा राजस्थान का. सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में मेंशन किया गया कि यहां पे लिथियम के रिजर्व्स. एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश अलॉन्ग विद मेघालय एंड नागालैंड. तो ये हमारे लिथियम के रिजर्व्स के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाते हैं. ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से भी बेस्ड मिनरल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है. तो दिस न्यूज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट एंड आई वुड रिकमेंड यू कि इसको बार बार आप अपने माइंड में फ्रेम कर लें कि कहाँ पे है ये मिनरल सिक्योरिटी एलियंस क्या है, जिसके बिहाफ पे आप एग्जाम में इसको जो है ईजिली अप्लाई कर सके. तो इस आर्टिकल में हमने देख लिया है कि आखिर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्या है, इनका रोल क्या है इंडस्ट्रीज में, क्यों अक्रॉस द वर्ल्ड ये मिनरल्स जो है इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है. उसकी सप्लाई चेन की मैनेजमेंट के लिए कौन सा एलियंस फॉर्म है ये हमने देख लिया. कौन कौन से मेंबर्स है, कब स्टैब्लिश किया गया था, इसका कोर पर्पस, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल क्या है. बियॉन्ड मिनरल्स की लोकेशन भी हमने मैप में देख लिया. दिस इज ऑल डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस आर्टिकल.